राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको अजा एकादशी व्रत के पारण के दिन माता तुलसी की कथा सुनाएंगे। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ एकादशी का व्रत करते हैं और भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, माता तुलसी जी का भी पूजन करते हैं, इससे भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु के पूजन में तुलसी का बड़ा ही विशेष महत्व है। भगवान विष्णु तुलसी से अति प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी दल ने नैवेद्य का भोग लगाते समय चढ़ाया जाता है और भगवान विष्णु के ऊपर तुलसी दल अर्पित की जाती है। इससे श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के समान ही तुलसी माता भी प्रिय है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ नियमित रूप से माता तुलसी का पूजन करते हैं, उनकी आरती करते हैं, इससे श्री हरि भगवान विष्णु और माता तुलसी की कृपा प्राप्त होती है। तो आज हम सुनेंगे अजा एकादशी के पारण के दिन माता तुलसी की व्रत कथा। तो बोलो भगवान श्री हरि विष्णु की जय, बोलो माता लक्ष्मी की जय। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। वह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह एक पराक्रमी दैत्य राजा बना। उसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी पड़ा। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर के साथ हो गया। जालंधर महाराक्षस था। वह अपनी सत्ता के मद में चूर अपनी माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र में उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होने के बाद माता पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान देवाधिदेव भगवान शंकर का ही रूप धारण कर वह माता पार्वती के समीप गया, परंतु माता पार्वती ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पवित्र व्रता स्त्री थी। उसी के पति व्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही उसे कोई पराजित करता था। इसलिए ज़्यादा तक उसका नाश करने के लिए वृंदा के पति व्रत धर्म को भंग करना बहुत ही आवश्यक हो गया था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ पर वृंदा अकेले भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा अत्यंत भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने एक पल में ही राक्षसों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में उनसे पूछा। ऋषि के वेश में अपने मायाजाल से भगवान विष्णु ने दो दानव प्रकट किए और एक दानव के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी और होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान विष्णु से विनती की कि वह उनके पति को जीवित कर दें। भगवान ने उसकी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा का इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति युद्ध में हार गया और जब सारी लीला का पता चला वृंदा को, तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे डाला तथा स्वयं भी सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई थी वहाँ पर तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा,
तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे तुम लक्ष्मी से भी ज़्यादा प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे इस शालिग्राम के रूप में के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जालंधर, जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं आ जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन का महत्व बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय उसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुंह में रखकर निकल जाते हैं तो सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। और जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध आदि कर्म करता है, उसके पितर भी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मेरे पूजन में या मेरे भोग में तुलसी दल अर्पित करेगा, उन पर मेरी कृपा सदैव सदैव के लिए बनी रहेगी। इस प्रकार जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ माता तुलसी का पूजन करते हैं और उनकी व्रत कथा सुनते हैं, भगवान विष्णु और माता तुलसी की कृपा उनके ऊपर सदैव बनाए रहती है। तो ये थी माता तुलसी की एकादशी के पारण के दिन सुनी जाने वाली प्यारी से और रोचक कथा। ये कथा आप सभी को कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर कथा अच्छी लगे और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो इसी तरीके की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जय माँ तुलसी कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो बोलो तुलसी माता की जय, बोलो वैष्णो भगवान की जय, बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे।